देखो यार, एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपके सबसे ज़्यादा चैप्टर्स हैं। ये बात तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, कितने भी सब्जेक्ट हैं, सबसे ज़्यादा चैप्टर आपके एसएसटी के अंदर है और कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश की तरह कहानी वाले चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आज की इस वीडियो में हम लोग सिलेबस को कंसीडर करेंगे, बट अगर आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े हो तो हम आपको वो सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देंगे। लेक्चर से लेकर के पीडीएफ से लेकर के सब चीज़ें आपको देंगे जो आपकी इंपॉर्टेंस है। तो बिल्कुल परेशान मत हो, चैनल पे बने रहो। बट एक चीज़ मैं ट्रांसपेरेंट रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं स्टार्टिंग बता रहा हूँ कि ये जो सिलेबस है वो आपके पिछले साल को कंसीडर करके बनाया गया है। आपका जैसे नया सिलेबस आएगा मई जून की एंड तक, तब मैं आपको नया सिलेबस ला करके दे दूंगा। बट तब तक हम इंतजार नहीं करेंगे, हम लोग स्टडी स्टार्ट करनी है। तो स्टार्ट करेंगे आज के वीडियो को देख करके, सिलेबस को स्टार्ट करके, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को बिना टाइम में। तो स्टार्ट करेंगे आपके सबसे पहले हिस्ट्री के सिलेबस से। तो हिस्ट्री के अंदर आपका सबसे पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके अंदर आपके टॉपिक कौन कौन से हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन है, आइडिया ऑफ द नेशन है, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से लेकर 1848 तक, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। ये सब आपका टॉपिक है चैप्टर नंबर 1, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके बाद आता है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसके अंदर आपका द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टूवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ये आपका सेकंड चैप्टर था नेशनलिज्म इन इंडिया, ये भी आपका कंप्लीट आ रहा है। थर्ड आपका द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इसके अंदर आपका द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, 19th सेंचुरी 1815 से लेकर 1914 तक वाली, द इंटर वॉर इकोनॉमी। और ये सारा का सारा टॉपिक आपका जो है थर्ड चैप्टर के अंदर है, ये चैप्टर भी आपका आ रहा है। चौथा चैप्टर आपका द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसके अंदर आपका बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हैंड लेबर, और जो आपका यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मार्केट फॉर गुड्स, ये सारा का सारा आपका जो है वो आने वाला है। इसका अगला चैप्टर आपका प्रिंट कल्चर। इसके अंदर आपका फर्स्ट प्रिंटेड बुक, प्रिंट कम्स टू यूरोप, ये सारा का सारा जो आपका टॉपिक है वो सारा का सारा आपका जो है सिलेबस के अंदर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है जियोग्राफी का सिलेबस। तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसके अंदर आपके सारे के सारे टॉपिक आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट से लेकर के डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज ऑफ पैटर्न इन इंडिया। बट जो डिलीट हो चुका है वो है आपका पेज नंबर 11 पे। हाँ, पेज नंबर 11 पे आपका स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट, ये आपका पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है, इसको याद रखना, ठीक है, पेज नंबर 11 पे। इसके बाद आपका सेकंड चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जिसके अंदर आपका कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, टाइप्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, ये कंप्लीट आपका चैप्टर आ रहा है। थर्ड है आपका वाटर रिसोर्सेज, ये भी आपका कंप्लीट चैप्टर आ रहा है, वाटर स्कार्सिटी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सब पूरा कंप्लीट चैप्टर है आपका। एग्रीकल्चर में से आपका कुछ यहाँ पे डिलीट है, जैसे यहाँ पे ये सब तो आ रहे हैं तुम्हारे, टाइप ऑफ फार्मिंग, क्रॉप पैटर्न, मेजर क्रॉप। इसके अंदर आपका जो डिलीट हो चुका है वो है आपका पेज नंबर 44 पे, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, ये आपका डिलीट हो चुका है। इसका अगला आपका मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जिसके अंदर आपका व्हाट इज मिनरल, मोड ऑफ ऑकरेंस, मिनरल्स, वेयर आर दिस मिनरल। तो ये सब चीज़ें आपके आ रही हैं, लेकिन इसके अंदर आपका कुछ डिलीट भी हो चुका है। वो डिलीट हो चुका है आपका पेज नंबर 64 पे, याद रखना, पेज नंबर 64 पे आपका इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज है। पेज नंबर 66 पे आपका कॉटन टेक्सटाइल है। पेज नंबर 68 पे आपका जूट टेक्सटाइल है। पेज नंबर 68 पे आपका शुगर इंडस्ट्री है, और आयरन स्टील इंडस्ट्री आपका 69 पेज नंबर पे है, और सीमेंट इंडस्ट्री आपके 73 पेज नंबर पे है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, डिलीट हो चुके हैं जो। अगला आपका यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये आपकी कंप्लीट आ रही है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल लोकेशन, एक्सक्लूडिंग, सब चीज़ें आपकी आ रही हैं। लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये कंप्लीट आपका आ रहा है। रोडवे, रेलवे, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका रोडवे, रेलवे, पाइपलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपके क्वेश्चन बहुत उठ करके आते हैं, बहुत ज़्यादा। इसके बाद आपका नया चैप्टर चालू हो जाता है जो कि आपका यहाँ पे सिविक्स का, ठीक है। तो पावर शेयरिंग, बेल्जियम एंड श्रीलंका, मेजरेशन इन श्रीलंका, यहाँ पे वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका आने वाला है। इसका अगला चैप्टर आपका फेडरलिज्म, ये भी आपका कंप्लीट आ रहा है, ठीक है। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, जेंडर एंड पॉलिटिक्स, ये सब आपका आ रहा है, ठीक है। इसका अगला आपका पॉलिटिकल पार्टीज, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, मीनिंग, फंक्शन, नेसेसिटी, सबका सब आपका जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर से भी आ रहा है। इसके अंदर कुछ भी डिलीट नहीं है। साथ आपका आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, ये सब भी आपका जो टॉपिक्स है वो सारे के सारे इसके अंदर से आ रहे हैं, कुछ भी डिलीट नहीं है इसके अंदर। अब आ चुके हैं आपके इकोनॉमिक के चैप्टर पे, जो कि आपका डेवलपमेंट के अंदर आपका ये सारा का सारा टॉपिक आ रहा है। इनकम एंड अदर कोड, नेशनल डेवलपमेंट, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, सब आ रहा है। सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये भी तुम्हारा पूरा चैप्टर आ रहा है।
इसके अगला है तुम्हारा मनी एंड क्रेडिट, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको स्टार मार्क कर लो, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें से। अगला आपका चौथा चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इसके अंदर आपका यहाँ पे कंज्यूमर राइट डिलीट हो चुका है, याद रखना कंज्यूमर राइट आपका जो है वो डिलीट हो चुका है, बट कंज्यूमर राइट आपका प्रोजेक्ट वर्क में काम आ सकता है, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे ये वीडियो आपकी कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर था आपका पूरा क्लास 10